ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। सभी लोगों को हैप्पी 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 न्यू ईयर 2025 में आपका स्वागत है। आई थिंक आप सभी लोगों ने न्यू ईयर ऑलरेडी मना चुके हैं, तो मैं तो अभी आई हूँ, आपको विश कर रही हूँ। मैं टैरो ट्रीडर सुभष्मिता आपको वेलकम करती हूँ एक और नई वीडियो पे। और जानेंगे कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपके लेके अभी क्या चल रहा है, करेंटली क्या चल रहा है। न्यू ईयर है, नया साल है। जैसे हम सबको पता है कि सभी राशियों के ऊपर प्रभाव भी रहता है, तो आपके पर्सन का मे बी लास्ट ईयर उन्होंने कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया है या फिर कोई ज़्यादा बात नहीं किया है आपसे। एक कारण हो सकता है कि वो शनि का साल था, शनि डिले करते हैं, ये गुरु का साल है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के माइंड में वो मैच्योरिटी आ जाए, वो समझदारी आ जाए, ठीक है, जिससे वो आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, आप दोनों की बात हो जाए। तो भगवान करे कि आपके पर्सन को इनफ मैच्योरिटी मिले और उनको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आए। तो देखते हैं उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये मुझे एक एरीज, सजिटेरियस, लियो या फिर पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर की एनर्जी शो हो रही है, ठीक है। और कुछ लोगों की जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी भी है यहाँ पे। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपके बारे में उनको इस वक्त सब कुछ नहीं पता है। उनको सडनली वो आपके बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं या फिर आपके बारे में कोई न्यूज़ उन्होंने सुनी है। तो करेंटली उनको ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं पता, मुझे बहुत पता करना पड़ेगा, ठीक है। और पता करके देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो वो आपके बारे में वो सोच रहे हैं, बेसिकली बैठ रहे हैं तो सोच रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। उनको जो देखना बहुत पसंद है ना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो अभी उनको वो चीज़ें नहीं दिख रही है। हो सकता है आपकी प्रोफाइल प्राइवेट हो या फिर आप उनसे बहुत दूर हो गए हो, या फिर जब वो पूछते हैं आप बताते नहीं हो, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि तुम्हें सब कुछ बता के ही क्या, तुम तो कुछ समझते हो नहीं। तो ये जानने की बहुत कोशिश करके नाकाम होके सोच रहे हैं कि मुझे सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है या फिर मुझे तुम्हारी हर एक मोमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है, पता नहीं है। तो बहुत मुझे थके हुए, हारे हुए, टेंशन, एनर्जी, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की दिख रही है, ठीक है। और देखो, ये इंसान आपकी ज़िंदगी से कुछ-कुछ चीज़ों को छोड़ भी देना चाहते हैं। जैसे कि एक ऑनेस्ट चीज़ हो सकता है, आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये चीज़ सच है कि आप हर एक बात जो उनको दिखाने की कोशिश करते हो, जैसे कि सैड स्टेटस लगाना या फिर किसी से पूछवाना कि कैसे हैं वो, आपकी कोई मैसेज पहुँचाना, उनका सब कुछ जानने का इंटरेस्ट नहीं है इस वक़्त। वो सिर्फ़ उतना ही जानना चाहते हैं जितना उनका खुद का इंटरेस्ट है, ठीक है? ये हो सकता है सुन के आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आप खुद भी ये चीज़ आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जो भी चीज़ें उनको बताना चाहते हो, वो देखते हैं, वो साइलेंट रह जाते हैं, चुप रह जाते हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, वो आपका रोना आके आपको समझाते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें जो उनकी हो रही है ना, तो ये 100% सच है कि वो सारी चीज़ें जो आप उनको दिखा रहे हो या फिर आप उनको बताने की कोशिश कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स के बारे में, आपकी चीज़ों के बारे में, वो सारा कुछ जानना समझना नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो सिर्फ़ उतना ही जानना चाहते हैं जितना उनके मन में है। तो इस वक़्त करंटली मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो ये आप देखो, आप खुद ही सोचो कि आप ज़िंदगी में हर एक इंसान के बारे में थोड़ी सब कुछ जानना चाहते हो, स्पेशली आप इन्हीं के बारे में ही, ठीक है? बहुत छोटी-छोटी बातें। आप स आप भी खुद हर वक़्त हर एक चीज़ जानना नहीं चाहोगे। ठीक है, कर लिया। आपको मन है कि मुझे उनके बारे में पता चले, लेकिन कितना खाया, कितना सोया, इस वक़्त क्या रोना आ रहा है, हँसना आ रहा है, ये कभी-कभी आपके माइंड से भी निकल जाता है कि नहीं, मुझे इतनी सारी चीज़ें नहीं जानना है, ठीक है? तो वही इस पर्सन का है, वो जब भी आप उनको दिखाते हो, इस वक़्त उनकी ये एनर्जी है कि जब भी आप उनको दिखाते हो कि आप दुखी हो, आपका कोई स्टेटस देख के, मैसेज कुछ भी करके आप दिखाते हो कि आप दुखी हो, उनका कहीं न कहीं एक इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है आपके बारे में जानने के लिए। उनको जितना जानना भी है ना, वो जितना जानना चाहते थे, वो उतना भी नहीं जानना चाहते हैं। तो आप दिखाना बंद कर दो। आपके दिखाने से उनकी इंटरेस्ट कम होता हुआ मुझे दिख रही है। लेकिन येस, वो कुछ चीज़ें आपके बारे में जानना चाहते हैं, वो जो वो जानना चाहते हैं, ना कि वो जो आप दिखाना चाहते हो। ठीक है? आपकी सिचुएशन वो देख के भी कुछ टाइम मुँह मोड़ देते होंगे।
नेक्स्ट है बिगिनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग। तो ये उनके लाइफ में कुछ न्यू चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ लिया है या फिर उन्होंने कुछ सोचा है कि समथिंग मैजिकल इज गोइंग टू हैपन इन दिस पर्सन्स लाइफ। वो कुछ शुरू करने वाले हैं, उन्होंने सोचा है कि न्यू ईयर से शुरू करूं या फिर नई शुरुआत से शुरू करूं, जो कि एक्साइटिंग होगा। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती ही वो अपने लाइफ में कुछ काम करने जा रहे हैं, वो कुछ एक्साइटिंग बहुत कुछ अच्छा शुरू करने जा रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक्स इज ऑल्सो फर्टिलिटी का भी एक साइन होता है। तो मे बी आपके पर्सन शादी करने जा रहे हैं या फिर अगर वो मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वो उनकी एक और बच्चा होने जा रहा है, ठीक है। गुड न्यूज़ हो सकता है मिले। ये उनकी लाइफ में वो कुछ एक्साइटमेंट वाला चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पे मुझे तितली दिख रही है, ऑल्सो यहाँ पे मुझे एक बटरफ्लाई दिख रही है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। तो मे भी हो सकता है कि बहुत कुछ बड़ा बदलाव उनके लाइफ में पिछले साल उन्होंने किसी को खोया है। तो अभी वो शायद डिसाइड कर रहे हैं कि वो उसको भूल के आगे बढ़े। मतलब घर में किसी का देहांत हो सकता है हुआ है, तो वो सोच रहे हैं कि वो सारी चीज़ों को, सारी यादों को या फिर वो सारी चीज़ों को समेट के रख के वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ठीक है। कहीं न कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि वो एक चीज़ के अंदर बहुत कैद हो चुके हैं। इन इस पर्सन का लाइफ एक्चुअली ऐसा है कि वो एक ही चीज़ को रिपिटेटिवली कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं और चेंज नहीं हो रहा है उनका। तो उनको भी थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। जब चीज़ें चेंज नहीं हो रही है या फिर जब चीज़ें एज़ इट इज़ हमेशा ऐसे ही रह रही है, उनका सिचुएशन एक्चुअली चेंज नहीं हो रहा है। वो अपने लाइफ में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं 3-4 साल से, लेकिन उनका सिचुएशन चेंज नहीं हो रहा है, वही हो रहा है, वही हो रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि कैसे नई तरीके से करूँ, ठीक है। एंजल डिवाइन बताइए और इस पर्सन का आपको लेके क्या करंट एनर्जी है, आपको लेके क्या प्लानिंग इस वक़्त है। आई कैन लेट गो ऑफ व्हाट आई लो नो लॉन्गर नीड, लेट द लिव्स गो। ओके। अम, अगर ये आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है? जब आपका हमेशा एक टेंशन रहता है ना कि ये पर्सन मुझको कॉल नहीं करते या फिर मैसेज नहीं करते, ये उनकी तरफ से एक मैसेज है या फिर ये वो बात आपको बताना चाहते हैं जो अभी तक आपको नहीं पता है। वो आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर मेरा कोई इंसान के ऊपर किसी चीज़ का ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, मैं उस इंसान को छोड़ देता हूँ, जाने के लिए देता हूँ, ठीक है? अगर मैं कभी-कभी तुम्हारे पास घूम-घाम के आ रहा हूँ या फिर आ रही हूँ, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ इंटरेस्ट या फिर कुछ ना कुछ फीलिंग्स मेरा तुम्हारे लिए है। ये आपको बहुत शायद वो उनको खुद भी नहीं पता कि ये बात है और वो आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं। लेकिन द होल स्टोरी, जो पूरी की पूरी स्टोरी आप दोनों की है ना, वो यही है। अगर वो लौटते हैं, अगर वो आपको कभी मैसेज करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं वो आपसे कनेक्टेड अभी भी हैं। कहीं न कहीं आपके लिए फीलिंग्स है। अदरवाइज़ वो तो खुद ही ये चीज़ बोल रहे हैं या फिर खुद ही उनकी ज़ुबान पे है कि मुझे जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं लगती है, मैं जिन चीज़ों को पकड़ के नहीं रखता हूँ, मैं जिन चीज़ों को समझता नहीं अपने हैं, तो मैं उन चीज़ों को छोड़ देती हूँ, मैं उन लोगों को जाने देती हूँ। अगर तुम हो तो हो, तुम मेरे लिए कुछ ना कुछ हो। आज भी इस वक़्त तक भी आप वो आखिरी पत्ते की तरह हो, वो पेड़ में, जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब पतझड़ आता है, सारे जो है पत्तियाँ झड़ जाते हैं, लीव्स जो है वो पूरी तरीके से झड़ जाती है, नए लीव्स आते हैं। बट एक होती है ना कि आखिरी जो पत्ता होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप उनके लाइफ में वही आखिरी पत्ते हो जो बहुत इम्पोर्टेंट हो। अगर आप कहीं झड़ जाओगे, अगर आप बहुत दूर चले जाओगे, उनको बहुत दुःख होगा, ठीक है? ऑल्सो मुझे यहाँ पे लगता है कि अम, वो अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप दोनों एक नहीं हो पाओगे, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर लगता है कि आपकी शादी नहीं हो सकती है, अगर उनको ये थॉट आ रही है कहीं न कहीं, तो वो चाहते हैं कि वो आपको लेट गो कर दें। भूलना नहीं है उनको, बस आपको अपने रास्ते में जाने देना है। क्यों आपको अगर वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या फिर वो आपको एक अच्छी तरीके से चीज़ें ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपना दुःख-सुख नहीं बाँट पा रहे हैं या फिर आपको ये नहीं बोल पा रहे हैं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, आपके बारे में वो कुछ जान नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो ये सब अगर नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप में जितना प्यार होना चाहिए था, अगर ये पर्सन आपको उतना प्यार नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनको लगता है कि क्या फ़ायदा मुझे जो है तुम्हें रख के, क्योंकि तुम जो डिज़र्व करते हो वो मैं तुमको दे नहीं पा रहा और मुझे जो चाहिए मैं तुमसे सिर्फ़ ले सकता हूँ, मैं सेल्फ़िश नहीं हो सकता।
ठीक है, ये पर्सन का ऐसा है कि मैं सिर्फ सेल्फिश तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। थोड़ी सी मुझे मेच्योरिटी एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है, आपकी व्यक्ति की, आपके लवर की, आपके पार्टनर की एनर्जी, थोड़ी सी मेच्योरिटी तो है, ठीक है। आपके लिए है कि सीड ऑफ फ्लावर फ्रॉम टाइनी थिंग्स बिग थिंग्स कैन ग्रो। तो आपके लिए ये मैसेज यहाँ पे आया है कि आप उम्मीद रखो, छोटी छोटी उम्मीद जो है आपको रखने की ज़रूरत है, आप रखा करो। आपको सिर्फ कॉल आएगा या फिर सिर्फ मैसेज आएगा, यही आपका रिलेशनशिप में रीयूनियन की तरफ आपको लेके जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, हर छोटी छोटी चीज़ें, हर छोटी छोटी बातें आपके पर्सन की, आपकी, ठीक है ना किसी तरीके से कनेक्टेड अगर रहोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आप दोनों का एक समय के बाद रीयूनियन होगा ही होगा। लेकिन आपके लिए यहाँ पे और एक मैसेज है कि आप अगर ज़िंदगी में बार बार फेल हो रहे हो, एग्ज़ाम में फेल हो रहे हो, कॉम्पिटिटिव में, करियर में फेल हो रहे हो, या फिर कोई और काम में आप हार रहे हो, निराश हो रहे हो, ये सारी छोटी छोटी हार निराश आपको एक बड़ी सक्सेस की तरफ लेके जा रही है, या फिर आपको एक बड़ी सक्सेस की तरफ लेके जाएगी, ठीक है ना। तो आपके लिए ये एक संदेश है, आप एक डिवाइन संदेश ये मान सकते हो, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो बहुत समय से आपका रुका हुआ काम पड़ा हुआ था, शायद कुछ दिनों में वो काम होगा, लाइक 26 डेज, 26 दिन के अंदर शायद हो सकता है वो काम होगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जो कर रहे हो, इतने टाइम से आप जिस भी चीज़ के पीछे लगे हुए हो, आप ज़िंदगी में जो काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये काम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बस आप उसको करते रहो, ठीक है। ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ज़िंदगी में जो काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कब होगा, उसको करते रहो, कंटिन्यूअसली करते रहो, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी, एंजल डिवाइन बताइए आपके पर्सन की और क्या यहाँ पे एनर्जीज है। अभी तक अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज आप जरूर इस रीडिंग को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपकी पर्सन की अगर और एनर्जी देखूं, मुझे 8 ऑफ वॉन्ड, एरीज, सजिटेरियस, लियो एंड 4 ऑफ वॉन्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ठीक है, नंबर 4 और नंबर 8 डुअल नंबर, ठीक है। आई मैनिफेस्ट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, मौके मौके की तलाश में थे, काफी समय हो गया। ये आपके जो पर्सन है ना, आपके जो पार्टनर है, काफी समय हो गया एक मौके की तलाश में थे आपसे बात करने के लिए। उनको कुछ रियली आपसे कम्युनिकेट करना था, ठीक है। रियली उनको कुछ आपको बोलना था, रियली मतलब ज़रूरी है उनके लिए आपको कुछ चीज़ें बोलना, आपसे मिलना, या फिर आपको एक बार देखना, या फिर आपसे रूबरू होना, आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना, आपका मैसेज देख के खुश होना, ये सब उनके लिए ज़रूरी था, कैसे भी तरीके से। व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, फ़ोन पे, फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी एक कम्युनिकेशन होना दोनों के बीच में, वो हमेशा बहुत समय से ये चाहते थे। तो आने वाले टाइम में वो बहुत सारे मौके ढूँढते थे। एक्चुअली में उनको बहुत सारे मौके मिल भी जाएँगे आपसे बात करने के लिए। आप सोचोगे कि मौके तो पड़े हुए हैं, आके बात कर ले, मैं तो वेट कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। ये आपका थॉट है, ठीक है? उनका थॉट नहीं है। उनको तो अलग तरीके का मौका चाहिए, या फिर वो कुछ और ही सोच रहे हैं, रिलेशनशिप को लेके, ज़िंदगी को लेके। तो व्हाट आई कैन सी, क्या चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे कि 8 ऑफ वॉन्ड एनर्जी के साथ बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी आपके पर्सन को मिलेगा, इस व्यक्ति को मिलेगा आपसे बात करने के लिए, और इस अपॉर्च्युनिटी को वो बिल्कुल भी नहीं गँवाएँगे। वो आके आपसे बात करेंगे, वो आप आके आपसे रूबरू होंगे। उसके साथ-साथ जैसे-जैसे वो आपसे बात करते रहेंगे, उसके साथ-साथ वो ज़िंदगी में जो काम और करेंगे, ठीक है ना? और भी कुछ ऐसे काम हैं जिसकी मौके की तलाश में थे ये पर्सन, तो मौके की तलाश में जो थे ना, वो उनको मिलेगा, वो मौका उनको मिलेगा, ठीक है? आपसे बात करने के लिए भी मौके की तलाश में ही है। एंजल डिवाइन ब्लेसिंग दीजिए, बताइए इस पर्सन की एनर्जीज़। अगेन 9 ऑफ वॉन्ड, वॉन्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है। क्या हुआ है? मुझे लगता है ये नो कॉन्टैक्ट वालों का देख रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हो जो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बार-बार कम्युनिकेशन की, बार-बार एरीज़, सजिटेरियस, लियो, फायर साइन की एनर्जी ऐसी आ रही है। तो ये नो कॉन्टैक्ट की एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। ये तब ये कब बात करेंगे, या फिर कब वो आपके साथ वो
इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे, कब सब कुछ करेंगे, ये उनके खुद के ऊपर डिपेंड है। इनको खुद को भी ये चीज़ पता है कि आई नो कि मुझे जाके कब बात करनी है, मुझे कैसे बात करनी है, मुझे कैसे तुम्हें अप्रोच करना है। तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर तुमको मुझे बताने की आके ज़रूरत नहीं है। आई नो कि क्या मुझे कैसे करना है। अगर मुझे 5 लोगों के सामने 5 लोगों के अगेंस्ट में खड़ा होना है, तो मुझे पता है उन लोगों को क्या बोलना है। ठीक है? देखो बैटल यहाँ पे दिख रही है बहुत क्लियरली। आई चूज माई बैटल केयरफुली। मैं आपको 100% बताती हूँ, अगर ये पर्सन आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, रीजन दे रखा है, कोई किसी और ने कुछ बोला है, फैमिली प्रॉब्लम ये वो, तो वो झूठ है। ये खुद अपनी बैटल चूज करते हैं, खुद लड़ना चूज करते हैं, खुद रिलेशनशिप काम की सब चीजें इनकी खुद के डिसीजंस होते हैं। सबकी सुनते हैं, करते हैं अपने मन की, कभी कभी सबकी सुनते भी नहीं है, सबको दो बातें सुना देते हैं। मुझे इस पर्सन की ये भी दिख रही है कि वो कभी कभी लोगों को दो बातें सुना भी देते हैं। ठीक है ना? तो आप ये नहीं सोचना कि ये किसी और की बातों में चल रहे हैं तो फंसे हुए हैं। नो, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उनका खुद का दिमाग है। अगर वो आपसे बात करने की कोशिश कर भी रहे हैं, थोड़ा सा भी आपसे कांटेक्ट रखने की, या फिर थोड़ा सा भी आपको ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, तो भी ये उनकी जेन्युइन फीलिंग्स है। ठीक है? ये पर्सन किसी के दबाव में नहीं है, अगर बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं आपको। ओके। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बोलूंगी आपको कि अगेंस्ट में तो है, आपके रिलेशनशिप के विरोधी बहुत लोग हैं। ठीक है? जो लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता चले या फिर आपका रिलेशनशिप बने, तो विरोधी लोग यहाँ पे है, जिन लोगों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप उन लोगों के साथ लड़ सकते हो। ठीक है? सिर्फ लड़ सकते हो, और सिर्फ लड़के जो है अपना हक आप ले सकते हो, अगर आप दोनों के बीच में चीजें बॉन्डिंग सही रही तो। नेक्स्ट एनर्जी अगर मैं देखूँ यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। अगर मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है अपने काम ही की जगह पर बड़ा प्यार करते हैं। ठीक है? ये थोड़े से ऐसे इंसान है कि मुझे सब अप्रिशिएट करें। मैं जहाँ पे काम करता हूँ, मैं जहाँ पे जो मेरा वर्क प्लेस है, मुझे सारे लोग यहाँ पे अप्रिशिएट करें। इनको बड़ा अच्छा लगता है अप्रिसिएशन, या फिर ऐसे-ऐसे काम करते हैं जिनसे लोग आके उनको अप्रिशिएट करें। तो ये अभी प्लान कर रहे हैं 2 से 3 दिन के अंदर कुछ लोगों को अपनी कोई स्किल दिखाए, या फिर कुछ लोगों को कुछ बोले, या फिर अपनी वर्क लाइफ पे कुछ ना कुछ ऐसे करे जिससे इनको बहुत सारी तारीफ़ें मिले। ये उनकी लाइफ की कुछ बात हो गई। ऑल्सो मुझे यहाँ पे वो कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, या फिर अपने बिज़नेस लाइफ में चीज़ों को एक्सपैंड करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है? इस तरीके से चीज़ें भी मुझे दिख रही है। मे बी आप दोनों एक ही जगह पे काम करते हो, या फिर पहले काम करते थे, फाइनेंशियली कनेक्टेड हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओके, इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पे द एम्प्रेस एनर्जी है। आई क्रिएट व्हाट आई चूज नेचुरली विद अ जॉय। वही चीज़ मैंने आपको बोला कि ये पर्सन जो है इस वक्त सोच रहे हैं कि अगर तुम मुझे खुशियाँ दोगे, अगर मुझे कहीं भी फील हुआ कि मुझे इसी व्यक्ति से खुशी मिलेगी, इसी व्यक्ति से मेरा जो है दिन शुरू होगा, रात खत्म होगा, मुझे इसी व्यक्ति से खुशियाँ मिलेगी, अगर आपसे उनको खुशियाँ मिलेगी, ये चीज़ उनको एक बार रियलाइजेशन हो गया, तो ऐसी कोई एनर्जी नहीं जो उनको रोक सकती है। ठीक है? वो क्रिएट करेंगे। ये पर्सन ऐसे हैं कि अभी सोच रहे हैं कि मैं अपना लाइफ खुद क्रिएट करूं, किसी और को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जीऊंगी, या फिर जीऊंगा। ठीक है? अगर मैं आपकी एनर्जीज देखूं तो एक सेकंड देखो, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो उनकी एनर्जी है, वो ना ज़िंदगी में एक सेटल होने वाले पर्सन है। अभी उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं सेटल हो जाऊँ। मुझे और चेंज नहीं चाहिए। रिलेशनशिप हो गया, ये सब चीज़ों में मुझे चेंज नहीं चाहिए। मुझे एक सेटलमेंट चाहिए। तो थक चुके हैं, या फिर समझ आ चुका है कि व्हाट इज़ फाइनल सेटलमेंट। द एम्परर, आई मेक एम्पावर्ड चॉइसेस। आपके हाथ में चॉइस है, ये आपके लिए कार्ड है। आपके हाथ में चॉइस है कि आपको ये पर्सन को चूज़ करना है या फिर उनको ठुकराना है। आप जो भी डिसीजन लोगे अपने लिए लोगे, कॉन्सिक्वेंसेस, फल जो है आपको खुद को भुगतना पड़ेगा। ठीक है? तो हम लोग तो सिर्फ एक सहारा है, चूज तो सबको आपको करनी है। ठीक है? रीयूनियन के लिए क्या है, यहाँ पे मैसेज आ रही है, फिर रीयूनियन कब तक होगा? 8 ऑफ पेंटिकल्स। आई डेडिकेट माई सेल्फ टू वट आई बिलीव इन। अगर उनको एक बार बिलीव हो गया कि ये रिलेशनशिप के बिना वो रह नहीं सकते हैं, मतलब कैसे बिलीव होगा, या फिर कैसे उनको फील होगा अगर वो आपको बहुत मिस करते हैं, या फिर अगर उनको बहुत रोना आता है, तो ये सब चीज़ें अगर होती है तो ही वो इस रिश्ते के ऊपर काम करेंगे, और वो करेंगे। ऐसा दिख रहा है कि मेहनत वो इस रिश्ते के ऊपर ज़रूर करेंगे। ठीक है? 7 to 8 डेज़ के अंदर तो ये चीज़ ज़रूर होगी, आप भी देखोगे।
तो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। जय भोलेनाथ।